अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ईरानी मीडिया की बात माने तो ईरान ने अपनी लक्ष्मण रेखा अमेरिका को बता दी है। न तो ईरान परमाणु प्रोग्राम पर कोई समझौता करेगा और न ही ट्रंप के किसी दबाव में झुकेगा। मतलब यह हुआ कि ईरान वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर ट्रंप ने शांति समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी तो ठीक, अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान भी विध्वंसक पलटवार के लिए तैयार है। ट्रंप और मुश्तबा के स्टैंड में बड़ा फर्क है। ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, जबकि मुश्तबा जो कहते हैं वही करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान परमाणु प्रोग्राम को रोकने और एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है, लेकिन ट्रंप के इस दावे की हवा ईरान ने निकाल दी। हम जानते हैं कि परमाणु मामलों पर कार्रवाई कब आवश्यक है। परमाणु मुद्दे के विवरण पर कोई बातचीत नहीं हुई है। इस समय हमारी प्राथमिकता युद्ध को समाप्त करना है। ईरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम समझेगा वो उठाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील को लेकर जो खबरें छप रही हैं, वो अटकलों से ज्यादा कुछ नहीं है। दावे के मुताबिक बातचीत अभी जारी है और किसी भी अंतिम समझौते तक पहुंचने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं। ईरान का कहना है कि अब तक किसी भी अंतिम दस्तावेज पर सहमति नहीं बन पाई है। युद्ध विराम में लेबनान शामिल है। ऐसे में एक मोर्चे पर इसका उल्लंघन सभी मोर्चों पर युद्ध विराम का उल्लंघन है। किसी भी उल्लंघन के परिणामों के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। वहीं ईरान के मुख्य वार्ताकार गालिबाफ ने अमेरिका पर युद्ध विराम का आरोप लगाया है, जिसमें ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखना और अपने सहयोगी इजराइल को लेबनान में हमले बढ़ाने से रोकने में विफल रहना शामिल है। लेबनान में नरसंहार करने वाले ज़ायोनी शासन द्वारा नौसैनिक नाकाबंदी और युद्ध अपराधों में वृद्धि युद्ध विराम के प्रति अमेरिकी गैर अनुपालन का स्पष्ट प्रमाण है। हर विकल्प की एक कीमत होती है और वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि अब लेबनान पर इजरायली हमलों को मुद्दा बनाकर ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। वहीं ट्रंप की कमजोर नस यानी होर्मुज आज भी ईरान ने दबा रखी है। यही वजह है कि होर्मुज को लेकर ट्रंप की बौखलाहट जग जाहिर है। सिर्फ होर्मुज की बात करें तो इस मुद्दे पर ट्रंप इतनी बार बयान दे चुके हैं कि उसकी गिनती करना मुश्किल है। होर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की, लेकिन ट्रंप का ये दांव भी ईरान के खिलाफ नाकाम साबित हुआ। भले ही ट्रंप और उनकी टीम की तरफ से ईरान के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी जारी है, लेकिन तमाम धमकियों और चेतावनियों के बाद ईरान अपने स्टैंड पर कायम है। यानी न तो ईरान झुका और न ही ट्रंप के दबाव में आया। ऐसी तमाम धमकियों को ईरान ने अनसुना कर दिया। बड़ी बात यह है, जब तक अमेरिका ने ईरान पर हमले किए तब तक ईरान ने पलटवार किया। ईरान के इरादे एकदम साफ हैं। जब तक ट्रंप झुकेंगे नहीं तब तक ईरान रुकेगा नहीं। आज तक ब्यूरो।